एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी ऑन देसी टीवी यूएस। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि ये जो मेरा शो है ये इसी चैनल पे रोज़ ऑन एयर होता है और इसमें आपको रोज़ जो है वो क्रिकेट के एपिसोड्स को समराइज करके देखने का जो है वो मौका मिलता है। तो यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर बात करें आज के मैच के बारे में तो मैच स्टार्ट करने या एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आज जो है वो एक बड़े ब्रिलियंट लेजेंड की बर्थडे है। मोस्टली क्या होता है कि जो कीवी बैट्समैन है या कीवी बॉलर्स भी या एज अ होल इन न्यूजीलैंड टीम बड़ी अंडररेटेड जाती है, लेकिन आज एक ऐसे लेजेंड की बर्थडे है जिसका नाम है रॉस टेलर की आज बर्थडे है एंड 7,683 रन इन्होंने जो है वो किए हुए हैं, जिसमें टोटल इन्होंने किए हुए टेस्ट रन, यानी कि टेस्ट में इतने रन इनके ओडीआई रन इनके हैं 8,607, 1909 T20 इंटरनेशनल रन और मोस्ट रन फॉर न्यूजीलैंड इन्होंने अभी तक स्कोर किए हुए हैं, जिसमें 18,199 इन्होंने इन टोटल रन स्कोर किए हैं, विच इज़ द मोस्ट हाईएस्ट एग्रीगेट फॉर न्यूजीलैंड, ठीक है, बाय एनी बैटर। और अभी तक इन्होंने 40 इंटरनेशनल हंड्रेड्स किए हुए हैं, 93 50s, 351 इंटरनेशनल कैचेस का रिकॉर्ड भी है इनके पास। तो एज अ होल अगर बात की जाए तो एक बहुत ही ब्रिलियंट करियर रह चुका है इनका और बहुत ज़बरदस्त जो है इन्होंने परफॉर्मेंस दी जब तक ये खेलते थे क्रिकेट। तो आज इनका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू रॉस टेलर। और अपनी आप की जो वीडियो है उसके साथ जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो कल का मैच था वो था आपको भी पता है, मुझे पता है, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और वो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जीता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया है। कराची किंग्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 151 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और अगर बैटिंग कार्ड पे आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ केरन पोलार्ड जो कि अब आनंद अब्बानी की शादी से फाइनली वापस आ गए, उन्होंने थोड़ा बहुत एहसान कर लिया। उन्होंने ज़बरदस्त कैमियो खेला 39 रन का 28 बॉल्स पे, ठीक है, और उसकी वजह से जो है फिर थोड़ा बहुत बाकियों ने भी मिल मिला के जो है 150 स्कोर कर लिया। अब बात करते हैं जब इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस करने आया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग है वो भी फ्लॉप होती हुई नजर आई। मीर हमजा ने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त 3 विकेट्स निकाली, बट जो सलमान और शादाब की पार्टनरशिप लगी उससे होप्स जागी और फिर उसकी वजह से जो है रेड फोर्स जो है उसको जीतने का मौका मिला। ना सिर्फ वो बल्कि हसन अली ने जिस तरह से वो एक ज़बरदस्त ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव मारा, हैदर अली ने क्या ज़बरदस्त उस बंदे ने बैटिंग की, मतलब 26 ऑफ ओनली 12 बॉल्स, मेरे ख्याल से 16 बॉल्स पर उन्होंने 26 किया था। और आई वॉज रियली रियली हैप्पी टू सी हिम बैटिंग लाइक दिस। बहुत अरसे बाद उनकी ऐसी बैटिंग देखने को मिली और मैंने हमेशा ये कहा, हमेशा उनको सपोर्ट भी किया है कि हैदर अली कोई फजूल सा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा क्लासिक प्लेयर है। अगर वो अपनी पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करे सो ही कैन डू वंडर्स इन दिस फील्ड। तो हैदर अली एज अ होल एक बहुत ज़बरदस्त बैटर है। आप यार उसके शॉट्स देखते, कल आप उसका इनसाइड आउट शॉट देखते, आप उसका पुल शॉट देखते, मतलब ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। इट्स जस्ट कि वो अपनी पोटेंशियल को उस तरह से यूटिलाइज करे जिस तरह से एक बैट्समैन को करना चाहिए, फिर ही इज़ रियली गुड टू गो। और आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरह से सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। आयन बिशप जो है कॉमेंटेटर, एक ज़बरदस्त ब्यूटीफुल कॉमेंटेटर है वो, और जिनके अल्फाजों में बहुत ज़्यादा चुनाव होता है, बहुत जो है वो अच्छा बोलते हैं, तो वो हैदर अली को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बैक करते हैं। आई हैव बिन लुकिंग एट हाउ ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स हिम, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से उसको अप्रिशिएट करते आ रहे हैं। एंड जब उन्होंने हैदर अली को इस तरह से हिटिंग करते हुए देखा सो ही वाज इन ऑ, ठीक है। रमीज राजा भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं हैदर अली की, बट वो भी यही बात करते हैं कि ही ओनली नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, जो हम भी चाहते हैं आप भी चाहते हैं, ठीक है। शादाब खान बहुत खुश थे, ही वाज लाइक कि हैदर अली एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक हो सकते हैं अगर वो अपनी पोटेंशियल तक परफॉर्म करें, और आज उन्होंने वो किया तो वो गेम फिनिश करके आए। हैदर अली को बस कंसिस्टेंट बैकिंग की ज़रूरत है, फिर वो एक ज़बरदस्त बैटर जो है वो बन के उभरते हैं। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की तो फ़हीम अशरफ ने
इस मैच से पहले तक कोई विकेट नहीं ली हुई थी, बट स्टिल इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रस्टेड इन हिम और उन्होंने फ़हीम अशरफ ने उस ट्रस्ट को मद्देनजर रखते हुए डिलीवर किया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। बॉलिंग में 4 ओवर्स करवा के 16 रन दिए सिर्फ और 2 विकेट्स निकाली। उसके अलावा बैटिंग में 12 नॉट आउट रन की जो है वो इनिंग्स खेली 8 बॉल्स पे। तो फ़हीम अशरफ यहाँ पे ज़बरदस्त जो है जो डिजर्व करते थे वो उनको एक ज़बरदस्त तरीके से मिल गया। अगर बात करें उन प्लेयर्स के बारे में जिनकी ज़्यादा बात नहीं होती, तो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग मुजराबानी in this PSL so far has been in a very good touch। आप उसकी बात करो बॉलिंग में तो मैं उसके अगर फिगर्स बता दूं, 24 for the loss of 1 wicket versus Islamabad United, 27 for 2 versus Quetta Gladiators, 32 for 2 versus Multan Sultans, 30 for 0 versus Quetta Gladiators। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ब्लेसिंग मुजराबानी हैज़ बिन समवन जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इम्प्रेसिव रहे हैं, और उनकी हार्ड लेंथ्स जिस तरह से उसको यूटिलाइज करके जो है बैट्समैन को ट्रबल करते हैं, फिर उस तरह से डॉज करते हैं उसको, फिर उनको जो अपनी हाइट की वजह से उनको जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है इस तरह के परफॉर्मेंसेस पेश करने में। प्लेयर्स जिनको काफ़ी ज़्यादा जो है ग्लोबली रिकग्निशन नहीं मिलती, जिस तरह से सिकंदर रजा है, जिस तरह से ब्लेसिंग मुजराबानी है, जॉश लिटल है, इस तरह की लीग्स में फिर उनको अल्लाह का शुक्र है कि उनको जो है रिकग्निशन एक्नॉलेजमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलती है एंड दे आर एबल टू पॉलिश देयर स्किल्स मजीद। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पाकिस्तान सुपर लीग के एज ए होल बात करें तो फाइनलिंग्स आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी उस तरह से। बैटिंग में भी मतलब अभी तक ग्रुप स्टेज मैचेस आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, ठीक है, मतलब ख़त्म होने वाले हैं बिल्कुल, लेकिन अभी तक आपको कोई ऐसा इम्प्रेसिव फाइंडिंग नज़र नहीं आई होगी। चाहे बैट्समैन की बात करें, चाहे बॉलर्स की बात करें, ख्वाजा नाफे की बात कर ले, सिर्फ एक इनिंग्स उन्होंने खेली और फिर उन्होंने ही हैज़ डिसअपॉइंटेड में अ बिग टाइम। जो उनको न्यूजीलैंड में सीरीज़ में ऐड करने की बात हो रही मेरे ख्याल से, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इनिंग्स आपका एक इनिंग्स का मेरिट नहीं होना चाहिए फॉर योर सिलेक्शन। आई फील लाइक ख्वाजा नाफी शुड बी आउट ऑफ द लिस्ट। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। साथ ही साथ अगर आप बात करें मोहम्मद अली के बारे में, तो बॉलिंग वो बंदा जब तक मुल्तान में था तब तक ही उस तरह से लेवल की कर रहा था, जैसे ही मुल्तान से वो बंदा बाहर गया है उसकी बॉलिंग भी जो है उसकी मतलब बिल्कुल ठुस होकर रह गई है अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट नो, वरना उनको पिक करने की बात हो रही थी, लेकिन ही हैज डिसअपॉइंटेड मी अ बिग टाइम। शाहीन और नसीम की बात करें तो नसीम तो चले इंजरी से वापस आ रहे हैं, लेकिन शाहीन उस तरह से जिस तरह से एक सर्किट का प्रीमियम फास्ट बॉलर परफॉर्म करता है, सबसे सीनियर प्लेयर, कप्तान भी है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो शाहीन ने भी मैं कहूँगी इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। अगर आप बात करें अबरार अहमद के बारे में, तो हम बात कर रहे थे कि इम्प्रोवाइजेशन आएगी उनकी स्टाइल में, उनकी और एक्सेट्रा, उस तरह से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो पीएसएल की ना इस दफ़ा टीवी की व्यूअरशिप के बारे में अगर बात करें उसके इन टर्म्स में, तो ना उस तरह से टीवी पे व्यूज़ आ रहे हैं, और अगर आप बात करो स्टेडियम्स में, तो ना स्टेडियम्स में उस तरह का क्राउड आ रहा है। तो पीएसएल एज ए होल क्या एज ए लीग भी अगर उसकी बात करो तो ना इस दफ़ा कोई बड़े नाम आए हैं, और जो आए भी हैं तो वो इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट दे जस्ट वॉक आउट ऑफ द टूर्नामेंट टू अटेंड समवन्स वेडिंग। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जब तक आप किसी चीज़ पे पैसा नहीं लगाओगे आपकी लीग तब तक फ्लरिश नहीं करेगी। हम लोग पैसा ही नहीं लगाते। पैसा लगाओ यार, मतलब प्लेयर्स बाय करो, बड़े बड़े नामों को लेकर आओ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट विनिंग द प्राइज मनी। प्राइज मनी कितने किया? 12 करोड़ किया, ठीक है, और 12 करोड़ मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजीज के आगे कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ फ्रेंचाइजीज जिनकी खुद जो प्राइस वैल्यू है वो वेरी करती है। 700 करोड़ से 2000 करोड़ तक भी उनकी प्राइस है फ्रेंचाइजीज की। सबसे महंगी टीम आपको पता है मुल्तान सुल्तान है, फिर कराची किंग्स है। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रांड वैल्यू, क्योंकि जब आप एक टाइटल जीतते हो, किसी लीग का टाइटल जीतते हो, तो होता ही है कि आपके अगले सीजन तक के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स के जो है स्पॉन्सर्स आपके बढ़ जाते हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स आने लगते हैं, जिसका अल्टीमेटली या कॉन्सिक्वेंटली फ़ायदा जो है वो ओनर को होता है, फ्रेंचाइज ओनर को। तो मेरे ख्याल से आप यू शुड बी एबल कि आप
टीम्स को, मतलब टीम्स में बड़े बड़े नाम ऐड करो, खरीदो उनको, पैसा लगाओ, क्योंकि पैसा जो है ना वो कोई भी चीज खरीद सकता है। आपने अभी अंबानी साहब की वेडिंग देख ली होगी, तो वहां से आपको पता चलता है कि पैसा जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा आपको देखा जाएगा। आईपीएल की बात कर लो, कितना वो लोग पैसा लगाते हैं, एक से एक स्टार उसमें बैठा होता है। और मैंने जिस तरह से कल की वीडियो में भी बात की थी कि पीएसएल बजाय तरक्की करने के डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि हमें हमारी हमारी लीग को कोई कंसिडर ही नहीं करता। बीपीएल में पर मैच के हिसाब से एक प्लेयर को 18 से 19 लाख अगर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग में पूरी एक विंडो का जो है वो 19 से 20 लाख दिया जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना ज्यादा डिफरेंशिएट और वेरी करता है। हम क्योंकि पाकिस्तानी है, हम इनोवेशन चाहते ही नहीं है। हम जैसे कोई चीज 8 साल पहले हो रही थी उसको उसी तरह रिपीट करेंगे, इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे। तो इनोवेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, वरना आप जहां खड़े हो वहीं पे खड़े हो जाओगे, बल्कि शायद उससे भी नीचे गिर जाए आपका स्टैंडर्ड। तो अगर पाकिस्तान सुपर लीग को तरक्की करनी है तो उनको ये नए नए स्टेप्स जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में तो बड़ा एक जबरदस्त और थ्रिलिंग कंपटीशन हो रहा है। डेड रबड़ मैच था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ये सीरीज मतलब जीत गया है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इंडिया ने जान डाली हुई है सीरीज में, मतलब ये वाला मैच भी इंडिया ऑलमोस्ट जीत ही गया है। एक मतलब अगर उनको 473 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट से अभी अगर तो वो चाहते हैं कि वो इंग्लैंड को हरा दे एक इनिंग्स बाय समथिंग मार्जिन से, तो उनको कल का दिन भी अगर वो बैटिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वरना अभी भी डिक्लेयर कर दे तो कोई मसले की बात तो है नहीं। ठीक है, इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने बहुत बिग टाइम डिसअपॉइंट किया और उनके बड़े बड़े नाम बेन स्टोक्स, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, ठीक है, बहुत सारे उनके बैटर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जैक क्रॉली और ओली पोप थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दिए, वरना सबने डिसअपॉइंट किया है। किसी एक मैच तो दूर की बात, एक इनिंग्स में भी परफॉर्म करके नहीं दिखाया। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि इंग्लैंड कितना ज्यादा हाईली या मेंटली ड्रेन हुआ है। मेंटली ड्रेन होने की बात ये एलेस्टर कुक की बात हो जाएगी। आप जब कहीं पे खेलने आते हो, 8 हफ्तों का आपका टूर है, तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करते हो, एनालाइज करते हो अपनी गलतियों को और उस पर सीखते हो। बॉलिंग की वजह से इंग्लैंड हार ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है वो खासी अच्छी रही है। यानी कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत यंग है, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। टॉम हार्टली, रेहान अहमद और शोएब बशीर, ठीक है, ये 3 वो प्लेयर्स हैं जिनके कुल मिला के 15 से 16 टेस्ट मैचेस बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट की है, दैट इज हाईली कमेंडेबल। ठीक है, तो बॉलिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, बैटिंग आपकी काफी ज्यादा फ्लॉप रही है, जिसकी वजह से आप जीत ही नहीं पा रहे हो। तो इंग्लैंड अपनी बैटिंग की वजह से मेनली हारा है, और उनका जो सारा घमंड था वो 1 मिनट में जो है वो इंडिया ने तोड़ कर रख दिया। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ आप अपने आप को 30वां खाना समझो, बल्कि अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करो, उस पर काम करो। तो क्या इंग्लैंड से मुझसे मेरा नहीं ख्याल के हो रहा है। अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा स्कोर कार्ड दोहरा दूं तो उसमें यह है, अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्कोर कार्ड दोहरा दूं तो उसमें यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं, जिन्होंने 57 स्कोर किया 58 बॉल्स में, जिनमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रोहित शर्मा 103 ऑफ 162 बॉल्स, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शुभमन गिल 110 ऑफ 150 बॉल्स, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे। पडिक्कल ने 65 ऑफ 103 किया स्कोर, जिसमें 6 छक्के और 10 चौके शामिल थे। सरफराज खान ने 56 ऑफ 60 स्कोर किया, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो ये था इंडिया का बैटिंग कार्ड। अब यहाँ पे आप ये देखो, किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये मैं क्यों करूं। हर किसी ने आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया और हर किसी ने स्कोर किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल पे बहुत बात हो रही थी कि रोहित शर्मा कैप्टन होने के बावजूद जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद इस सीरीज में उन्होंने जो है वो 200 कर लिया और 150 भी कर लिया। टोटल मिला के उनके 400 रन है और अभी आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, हिटमैन फॉर अ रीजन पे। और अगर आप बात करो शुभमन गिल की, तो उसने भी 200 और 150 किया। उनको जो बड़ा टाइटल दिया जाता था कि भाई सिर्फ अहमदाबाद में खेलता है,
ठीक है, बड़ा उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि बाहर निकालो इसको टीम से, इसको तो कुछ करना ही नहीं आता। उस सारे क्रिटिसिज्म का जवाब उन्होंने जो है वो अपनी बैट से दे दिया है। एंड आज उन्होंने सेंचुरी जो स्कोर की थी वो उन्होंने अपने डैड के सामने की थी, और काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें आप बहुत प्राउड फील कर रहे होते हो कि हाँ यार मैंने अपने पेरेंट्स के सामने स्टेडियम में सेंचुरी बनाई है। इवन हाफ सेंचुरी भी मैटर करती है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरह का जो इंडिया का बैटिंग कार्ड है वो इंग्लैंड पूरी सीरीज में आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये होती है एफर्ट जो डालते हैं। कुलदीप यादव ने जबरदस्त कमाल की बॉलिंग की, रविचंद्रन अश्विन ने कमाल की बॉलिंग की, और कुलदीप यादव ना सिर्फ बॉलिंग बट जिस तरह से उन्होंने लास्ट विकेट पार्टनरशिप 18 ओवर्स की जसप्रीत बुमराह के साथ उन्होंने की वो बहुत कमेंडेबल है। दोनों ने मिल मिला के 50-55 बॉल्स जो है वो खेली थी। जसप्रीत ने भी 55 और कुलदीप ने भी 55। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा जो है वो कीन है टू लर्न, टू एग्जीक्यूट एंड टू विन इट फॉर द रिस्पेक्टिव टीम। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। हमारे पाकिस्तान में तो टेस्ट क्रिकेट को उस तरह से कोई देखता ही नहीं है। आप देखो इंडियन अवाम पागल है टेस्ट क्रिकेट के पीछे। इंडियन अवाम कहती है बस उनको टेस्ट क्रिकेट दिखाओ, इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप होती है इवन उनके टेस्ट मैचेस पे भी, इतनी तो हमारी T20 के मैचेस पे नहीं होती। तो ये इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, और पैशन देखो ना आपके कितना लाई कर रहे हैं कि उनके लिए उनकी नेशनल ड्यूटी सबसे पहले है। तो इंडिया का ना सिर्फ इंतज़ाम जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है, बल्कि दे आर रियली गुड एज अ टीम। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एज अ होल अगर बात करें तो दे हैव बिन रियली इम्प्रेसिव इन द सीरीज सो फार। और मुझे ये लगता है कि मुझे क्या लगता है, आई एम कन्फर्म अबाउट इट कि दे आर गोना विन दिस सीरीज 4-1। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और इसी के साथ आज का जो हमारा एपिसोड है वो रैप अप होता है।